ऑल राइट गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिड ऑप्शंस के अंदर तीसरी एक्सेसरी के बारे में जिसका नाम है कंटेक्स्ट मेन्यू। तो कुछ ऐसा हम बनाकर आपको दिखाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखो राइट क्लिक जब हम करते हैं किसी सेल पर तो ये एक मेन्यू आता है जिसे हम कहते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ आइटम्स आते हैं और अगर आप चाहो आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से एक कंटेक्स्ट मेन्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम एक कंटेक्स्ट मेन्यू अपना भी बनाकर दिखाएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट मेन्यू पे जाते हैं और देखते हैं बेसिकली कंटेक्स्ट मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होती है। तो एंगुलर एजी ग्रिड के अंदर जो कंटेक्स्ट मेन्यू है, एक तो ये एंटरप्राइज वर्जन का पार्ट है और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन करते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं जिसमें कॉपी, पेस्ट और एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फीचर के अंदर पेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि एक मिनट में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ओके, सो ये जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर होता है कंटेक्स्ट मेन्यू का, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन डिसेबल्ड होता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप कभी भी डायरेक्टली अपने ब्राउज़र के कोड को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो पेस्ट करने के लिए बेसिकली हम कंट्रोल वी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कॉपी किया इतना सारा, ओके, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया और मैं नोटपैड पे जाकर इसे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो पेस्ट किया ये हमारा डेटा इस तरीके से आ गया। पेस्ट में ऑप्शन होता है कॉपी विथ हेडर, तो कॉपी विथ हेडर करके मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे हेडर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमारा कंटेक्स्ट मेन्यू वर्कआउट होता है, राइट। तो यहाँ इसलिए सिक्योरिटी रीजन से कंट्रोल वी यहाँ से डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, बट ये इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आपको पता हो कि आप यूजर कैन ऑलवेज डू कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कन्फिगर करने का भी ऑप्शन आता है। कन्फिगर करने के लिए हमारे पास गेट कंटेक्स्ट मेन्यू आइटम्स कॉल बैक फंक्शन होता है और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर इसको यूज किया था, राइट। तो यहाँ पर गेट कंटेक्स्ट मेन्यू आइटम्स में मैंने गेट कंटेक्स्ट मेन्यू आइटम्स यहाँ पर लिया है, जिसके थ्रू हम कन्फिगर कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं इसको अब दिखा देता हूँ। ये हमारा कंपोनेंट क्लास है। कंपोनेंट क्लास के अंदर ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है गेट कंटेक्स्ट मेन्यू आइटम, और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम स्ट्रिंग एरे पास करें या फिर मेन्यू आइटम डेफिनेशंस पास करें। तो मेन्यू आइटम डेफिनेशंस के लिए हम बेसिकली मेन्यू आइटम डेफिनेशन एजी ग्रिड कम्युनिटी वर्जन से ये इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हमें गेट कंटेक्स्ट मेन्यू आइटम पैरम्स भी कॉल करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने देखा था तो 3-4 ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये सारे वो ऑप्शंस होते हैं, और इसको ऑन करने के लिए हम स्ट्रिंग एरे अगर ले लेते हैं और इसमें ऑटो साइज ऑल, एक्सपेंड ऑल, कॉन्ट्रैक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर और ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कस्टम वाले को, और यहाँ से मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और ये हमारा पेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये सारे ऑप्शंस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ओके, जो सारे जो फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने ऑलरेडी देखा था बाय डिफ़ॉल्ट, और ये सब हम एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक स्क्रॉल बार आ रहा है, और इस स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए ऑटो साइज ऑल कॉलम्स में क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये जो आपका स्क्रॉल बार है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लिक किया, अब ये सारा का सारा इसी स्पेस में सेट हो गया। तो इस तरीके से और भी आपके फीचर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये आप एक बार ट्राई कर लेना। एक और अच्छा ऑप्शन है चार्ट रेंज का, आप चार्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे आपने एथलीट और एज यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और चार्ट रेंज सेलेक्ट किया, और आप यहाँ से एरिया भी दिखा सकते हो। तो ये बेसिकली आपका एक चार्ट क्लियर बन जाता है, और इस चार्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो एज अ PNG। ओके, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल। आप अपने इसे दिखाकर अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हो। तो
ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन करना, राइट। तो अब हम, ये तो डिफ़ॉल्ट था हमारा कॉन्फ़िगरेशन, और मैं एक कस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा देता हूँ। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम मेन्यू आइटम डेफ यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे हमने यूज किया है। तो ये बेसिकली एक मेन्यू आइटम डेफिनेशन है, और इसके अंदर एक एरे है। एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम पास कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पे पहला क्या है, नेम अलर्ट। तो यहाँ नेम अलर्ट हमने दिया है, और इसके पैरामीटर में डॉट वैल्यू जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेल, उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो यहाँ मैं, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये 2008 सेलेक्ट किया है, तो अलर्ट 2008। राइट क्लिक, अलर्ट स्विमिंग किया है, अलर्ट 2012, अलर्ट यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसका कलर रेड कैसे हुआ है, रेड कलर करने के लिए हम यहाँ पे CSS क्लास यूज कर सकते हैं। 2 क्लासेस हमने बनाए हैं, बोल्ड और रेड फॉन्ट, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर क्लासेस styles.css के अंदर मैंने क्लास बनाया है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से बेसिकली हमने पास किया नेम, क्या डिस्प्ले होना चाहिए। जब एक्शन क्या करना है, जब हम इस पर क्लिक करें तो आप विंडो एक अलर्ट आप मैसेज दे रहे हो कि अलर्टिंग अबाउट पैरेंट्स डॉट वैल्यू। उसी तरह से ऑलवेज डिसेबल्ड हमने एक बनाया हुआ है। राइट क्लिक, ये देखिए ऑलवेज डिसेबल्ड, किसी भी आइटम को डिसेबल करने के लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं डिसेबल्ड। ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होता है, आप ट्रू करोगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। टूल टिप हमारा टूल टिप डिस्प्ले करने के लिए होता है। अगर आप सब मेन्यू बनाना चाहते हो, जैसे देखो यहाँ कंट्री के अंदर एक मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, ये सब मेन्यू है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सब मेन्यू प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और वो भी एक एरे होता है। इसके अंदर भी नेम, एक्शन और आइकन होता है। आइकन के लिए बेसिकली हमने एक फंक्शन बना लिया है, और वो फंक्शन एक इमेज रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैं कंट्रोल इसका कंसोल ओपन करूँ, और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके कंट्री में आयरलैंड पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए आयरलैंड वाज प्रेस्ड। तो ये हम यहाँ से एक्शन को कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो सेपरेटर के लिए ये देखिए यहाँ बीच में एक सेपरेटर है। सेपरेटर के लिए आपने यूज करना है सेपरेटर स्ट्रिंग में, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट के बाद सेपरेटर लिखते ही एक सेपरेटर बन जाएगा, और यहाँ पे ये चार्ट रेंज दिया हुआ है, ये चार्ट रेंज है। तो इस तरीके से बेसिकली हम अपना एक कंटेक्स्ट मेन्यू बना सकते हैं। तो ये कुछ बिल्ट इन फीचर्स है, और ये हमने कस्टम बनाकर देख लिया, ये देखिए, राइट। तो अच्छा, एक और ऑप्शन होता है। बेसिकली क्या होता है, अगर आपका जो AG ग्रिड है वो छोटा होता है, और उस पर आपका कंटेक्स्ट मेन्यू जब आप ओपन करते हो तो कंटेक्स्ट मेन्यू ट्राई टू फिट इन द AG ग्रिड। अब ये AG ग्रिड में ही फिट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है पॉपअप पेरेंट की, और वो देने के बाद लेट मी सी, तो पॉपअप पेरेंट करके मैंने जैसे सपोज यहाँ पॉपअप पेरेंट किया हुआ है, तो पॉपअप पेरेंट में हम बता सकते हैं कि ये जैसे ही इसका साइज अगर AG ग्रिड का साइज छोटा होता है तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, पॉपअप पेरेंट, तो वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू हमने बॉडी, तो बॉडी टैग पे हमने दे दिया कि बॉडी टैग जो है वो इसका पेरेंट बन जाएगा, पॉपअप पेरेंट। तो अगर मेरे एग्जांपल में आप देखो तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये इस AG ग्रिड से बाहर आकर इस बॉडी के अंदर, बॉडी इसका पेरेंट हो जाएगा, और ये आपका अलर्ट राइट क्लिक कंटेक्स्ट मेन्यू बाहर दिखेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, पॉपअप पेरेंट नहीं चाहिए मुझे, और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो ये इस AG ग्रिड के अंदर ही आपका कंटेक्स्ट मेन्यू आ गया, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी, और इस पेज पे जाकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू।